मेरी कोई अहमियत नहीं है, जमात है तो मैं हूं। जिस किसी ने कहा मुझसे जमात है, कुदरत का निजाम यह है कि मंजिल से निकल जाता, और जब मंजिल से निकलता तो गुमनामी उसका मुकद्दर बन जाता। और हैदराबादी जबान में बोल रहा हूं, बैगन सट्टी कोई ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जो मजलिस को छोड़कर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं, तुम नाकाम साबित होगे। इंशाअल्लाह ताला शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और तुम कामयाबी हासिल नहीं करोगे। याद रखो, सल्तनतें बर्बाद हो गई चमचों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई खुशामतों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई झूठी तारीफों से। जो जिंदा रहेगा, कामयाब रहेगा, उसको सच सुनना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुमको झुककर काम करना पड़ेगा। आखिर में आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान है, सिर्फ जहां पर मशीन में अगर एक बूथ में आप जाएंगे वहां पर 4 मशीन है, 4 को देखिए पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। 3 मशीन है, पतंग का निशान है, 3 बार दबाइए। 2 मशीन जितने भी हो, जहां पर पतंग का निशान है वहां बटन दबा दी बस। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दो, हमको दो, उनको दो, क्यों भाई, क्यों देना दो आपको? दो आपको देना कहते, दो दे सकते आपको मिलेगा आवाम की तरफ से, दो नहीं अच्छा जवाब मिलेगा आपको। दो यहां देना, दो वहां देना, क्या माता। मजलिस का वोट मजलिस को पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कैंडिडेट है मगर लोग, जनता, आवाम को ये मालूम कि पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। और मैं आपसे वादा करा हूं और फिर से कर रहा हूं, हमारे अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक मीटिंग होगी औरंगाबाद में। मैं खुद आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि तुम अपने वार्ड में क्या काम कराए हो, क्या करा सकते हो, कितने काम तुम्हारे हुए हैं। सफाई का इंतजाम होना चाहिए, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए, सीवरेज और ड्रेनेज लाइन का इंतजाम होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, गंदगी से साफ और पाक वो वार्ड होना चाहिए। अगर अस्पताल बन सकता है तो बनाना पड़ेगा। ठेला बंडी पर गरीब कारोबार करता है तो हुकूमत हिंद का कानून है नेशनल वर्कर्स एक्ट, उसके तहत उस कानून का इस्तेमाल करके उन ठेला बंडी वालों को बिठाकर उनका कारोबार चलाना चाहिए। ये अवामी मसाइल को हल करना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुमको झुककर काम करना पड़ेगा, झुककर काम करना पड़ेगा। और हैदराबादी जबान में बोल रहा हूं, बैगन सट्टी कोई ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। कोई अगर बोलेगा, याद रखो, सल्तनतें बर्बाद हो गई चमचों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई खुशामतों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई झूठी तारीफों से। जो जिंदा रहेगा, कामयाब रहेगा, उसको सच सुनना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार हूं, तो मेरी कमजोरी है तो आओ मुझको बोलो, मैं सुनने तैयार हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं है, जमात है तो मैं हूं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझसे जमात है, तो मैं तारीख बता रहा हूं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। जिस किसी ने कहा मुझसे जमात है, कुदरत का निजाम यह है कि मजलिस से निकल जाता, और जब मजलिस से निकलता तो गुमनामी उसका मुकद्दर बन जाता। मैं बड़े बड़े नाम बोल सकता हूं, नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है।
मेरे अखलाक मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम लो, क्योंकि वो अपना दिफा नहीं कर सकते। मगर बता रहा औरंगाबाद की जनता को, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब लोग मिलकर, 4 उम्मीदवार है तो 4 कामयाब होना। आपका रिश्तेदार है तो सिर्फ उसको वोट नहीं देना, पूरे मजलिस के कैंडिडेट्स को वोट देना। अगर कोई गरीब है, जाहिर है पैसे नहीं खर्च सकता, आप जिम्मेदारी उठाओ उसकी, उसको कामयाब करो, ये इत्तेहाद की कामयाबी होगी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। जो मजलिस को छोड़कर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं, तुम नाकाम साबित होगे। इंशाअल्लाह ताला शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और तुम कामयाबी हासिल नहीं करोगे। औरंगाबाद की आवाम, मैं आपसे बोलकर रुखसत हो रहा हूं कि जिन जालिमों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में आपके पीठ पर नहीं, आपके सीने पर खंजर मारा, आपके और हमारे और मिल्लत इस्लामिया के उस नुमाइंदगी से महरूम रखा पार्लियामेंट में, उनको आपको जमहूरी तरीके से 15 तारीख के दिन जवाब देना पड़ेगा।